दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी पेडागोजी क्लास में। आज हम लोग जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित 21 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, मैंने हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके होम पेज पर आ जाएंगे और वहां से प्ले लिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप भी लगाइए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। बी, संचार माध्यमों का प्रयोग। सी, भाषा का समृद्ध प्रवेश। डी, अभिभावकों का साक्षर होना। दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भाषा का जो समृद्ध प्रवेश है उसी के माध्यम या भाषा के समृद्ध प्रवेश के द्वारा भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। बी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। सी, वर्णमाला सीखने। डी, साहित्य की रचना। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग, जिसके माध्यम से क्या होगा, बच्चा विभिन्न संदर्भों में अपने विचारों या भावों को प्रकट कर सकेगा और ये जो विचार हैं उनको वो सहज रूप से या कल्पनाशील जो विचार हैं उनको प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से जो है प्रकट कर सकेगा, अगर भाषा का प्रभावी प्रयोग जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ए, भाषा परिवेश। बी, भाषा आकलन। सी, साक्षरता। डी, पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का जो मुख्य अंतर का आधार है वह भाषा परिवेश है, क्योंकि बच्चे जो हैं परिवेश में रहकर या अपने आसपास के लोगों या समाज के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जन करते हैं और उन्हें जो है व्याकरण के नियम मालूम नहीं होते हैं। जबकि भाषा सीखने में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें भिन्न भिन्न विधियां जो हैं बच्चे सीखते हैं और व्याकरण के नियम भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः खाली स्थान है पर निर्भर करनी चाहिए। ए, परीक्षा पद्धति पर। बी, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। सी, समय अवधि पर। डी, लक्ष्य भाषा पर। दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः बच्चों के स्तर यानी उनके लेवल और आयु और प्रकरण यानी पाठ पर जो है निर्भर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खाली स्थान का आधार मुख्यतः है। ए, पाठ्यपुस्तक। बी, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। सी, समाज सांस्कृतिक परिवेश। डी, शब्द को देखना। तो दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज सांस्कृतिक जो परिवेश है वही आधार मुख्यतः है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा का अर्जन करते हैं और इस प्रक्रिया में जो है बालक जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। ए, भाषा की कक्षा में ही संभव है। बी, घर में संभव नहीं है। सी, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। डी, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ए, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। बी, केवल भाषा सुनने से। सी, भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से। डी, केवल साहित्य पढ़ने से। तो दोस्तों, भाषा प्रयोग की कुशलता तब संभव होती है जब बच्चे को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने के अवसर दिए जाए। तो ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है। ए, जो है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती। बी, मातृभाषा की उपेक्षा करती है। सी, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। डी, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। तो दोस्तों, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है
और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है ए मैदान और प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, बी बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, सी बच्चों को मैदान में घूमने के अवसर देना, डी अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो दोस्तों, अगर रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान ले जाती है और पर्यावरण आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है तो मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर बच्चों को देती है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है ए मानक भाषा पर बल, बी समग्रतावादी दृष्टिकोण, सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, डी वर्तनी संबंधी ग्रह का। समग्रतावादी दृष्टिकोण यानी बच्चे के समग्र विकास से संबंधित होना चाहिए भाषा शिक्षण, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है ए बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बी बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना, सी कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, डी पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। दोस्तों, इसका जो सर्वाधिक अपेक्षित है उसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। इससे क्या होंगे, बच्चे अपने विचारों को प्रभावशाली एवं व्यवस्थित ढंग से जो है प्रकट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है ये बताना है। ए सृजनात्मकता का विकास करना, बी भाषा का विस्तार करना, सी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो दोस्तों, अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य जो है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना वो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जबकि सृजनात्मकता का विकास करना, भाषा का विस्तार करना और बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना जो है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ए बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बी बच्चों की मौखिक क्षमता अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, सी बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना, डी बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। दोस्तों, इसका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा वो बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी सी नंबर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा, क्योंकि इससे बच्चे जो होंगे सहज रूप से अपने कल्पनाशील विचारों को प्रभावशाली एवं व्यवस्थित ढंग से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है ये बताना है। ए बच्चों की रचनात्मकता का विकास, बी चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, सी बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, डी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। दोस्तों, अगर कला शिक्षा रखी जाती है तो बच्चे का रचनात्मक विकास, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास और बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति कराई जाती है, जबकि बच्चे के लेखन में परिपक्वता लाना भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए खेल में आनंद आता है, बी भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, सी खेल भाषा को विस्तार देते हैं, डी खेल में शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, क्योंकि बच्चे जब खेल के मैदान में एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ए शब्दों के अर्थ जानना, बी उस भाषा की वाक्य संरचना, सी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, डी उस भाषा का व्याकरण जानना। दोस्तों, अगर भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण होगा उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है एक भाषा शिक्षक के अध्यापक को बच्चों में ए भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, बी अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर देना चाहिए, सी शुद्ध भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, डी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए एक भाषा शिक्षक के अध्यापक को, जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं अपने विचारों को एक प्रभावशाली ढंग से
किसी के समक्ष या किसी के सामने प्रस्तुत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपकी दृष्टि में अभ्यास ए पाठ को समझने में मदद करते हैं, बी बच्चों को तार्किक बनाते हैं, सी बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, डी बच्चों को उत्तर देने सिखाते हैं। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अभ्यास जो है पाठ को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ए संप्रेषण, बी कला, सी संस्कृति, डी सौंदर्यबोध। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन होगा संप्रेषण, यानी भाषा जो है नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूरी पाठचर्या में खालिस्तान है भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ए ज्ञान निर्माण, बी आकलन निर्माण, सी मूल्य निर्माण, डी व्याकरण निर्माण। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ज्ञान निर्माण भाषा की भूमिका, यानी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण जो भाषा की भूमिका है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण हैं। ए भाषा कौशलों का ज्ञान, बी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, सी भाषा प्रयोगों की क्षमता का विकास, डी व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा कौशलों का ज्ञान, भाषा प्रयोगों की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी रखना जो होगा वो भाषा शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब शिक्षिका पूछती है हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी जो है लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका जो है बच्चों को ए व्याकरण सिखाना चाहती है, बी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, सी अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, डी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो दोस्तों इसका जो भी लगने से जो अर्थ है, अर्थ में क्या अंतर आता है, इसका मतलब ये है कि भाषा की बारीकियां शिक्षिका समझाना चाहती है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये भी जो है एक निपात शब्द हैं, और भी निपात शब्द हैं जैसे तक, मात्र, सी, ही, तो ये क्या करते हैं, ये शब्द जो हैं बल प्रदान करने का काम करते हैं। यानी निपात जो शब्द होते हैं वो बल प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे तुम भी, मात्र एक ही पेन है, तो ये क्या है, बल दे रहे हैं, यानी ये निपात शब्द हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पुट अप हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हर व्यक्ति को मैंने ही, देखिए दोस्तों यहाँ पे ही जो है यूज किया गया है, सच्चाई दिखाई। वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ए व्याकरण सिखाना चाहती है, बी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, सी अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, डी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, निपात शब्द जो हैं वो बल प्रदान करने का काम करते हैं, जैसे कि मात्र, ही, सी, तो, भी, ये सब निपात शब्द हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।